दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएगी। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि कयामत की कौन कौन सी निशानी फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कयामत की 3 बड़ी निशानियों में से इमाम मेहंदी का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया और सुन्नी दोनों इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतजार कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया है, जो कि 12 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत ही जल्द जाहिर हो जाएंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वालिदा का नाम अमीना होगा। इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती, यानी कि उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा 40 साल की उम्र में सफेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हज के दिनों में एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा। उसको लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को काबा के पास एक सूत यानी कि खंबे से टेक लगाए दुआ मांगते दिखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहंदी है जिनका जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे। और फिर इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदी और ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों आज इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा के आने के लगभग सभी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा लें तो इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा के आने की जितनी भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई हैं, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब के जमीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबले अबू कबीर से भी ऊपर जाने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही है, यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों ये निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना अरब के देशों में बंजर जमीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल और गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी जरूरत है जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन और गाड़ी चल ही नहीं सकती। और दोस्तों आप अंदाजा लगाए कि कयामत और इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जाहिर होने के कितने ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फिकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हा का ज़ुहूर 2025 से पहले ही हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के एक मशहूर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब
साहब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद है। वो कहा करते हैं कि ऐ लोगों, 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ जाए या कल। दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम कयामत के हालात से बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहता है कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसीलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर फिर से अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे। और दोस्तों, मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक इस जगह से फिलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमानों और दूसरे कौम के बीच तीसरी जंग अजीम यानी कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी क़यादत यानी कि अगवाई इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करेंगे। उस जंग के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज़्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम देखना ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें जरूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटने के बल ही क्यों ना घिस कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे और एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिससे दुश्मन की फौज भी ना रोक पाएगी और वो हर इलाकों को फतह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया यानी कि फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में गाड़ देंगे और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग अभी चल रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वो इमाम मेहदी के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा, इमाम मेहदी अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क के जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां भी पहुंचकर उस मस्जिद के चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे। तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी, जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबराकर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतर रहे होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से साफ साफ इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अगुवाई में मुसलमान सभी जंगों को जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इजराइल तक ढूंढते चले जाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इजराइल की एक मशहूर जगह मकामे लूत पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, आसमान से बरकतें नाजिल होंगी। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही कयामत कायम हो जाएगी। और दोस्तों, उलमाए कराम का ये भी कहना है कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कयामत करीब होने की निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थी, जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो तुम समझ लेना कयामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कयामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुकद्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज लगभग पूरी होती हुई
नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल बाहर आ जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म करना, इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर अपना हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से यही मंसूबा रहा है, कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर ले। इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों से इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते चले आ रहे हैं। आज तक न जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ दिया है। इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों को इस तरह से कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए आवाज भी ना उठा सके। अब तक वो फिलिस्तीन के सरजमीन पर 88% कब्जा जमा चुके हैं। फिलिस्तीनियों का सिर्फ 12% ही वो बचा हुआ हिस्सा है जो आजाद है। बाकी की जमीन पर इजराइल अपना कब्जा जमा चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा कर लेगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल, उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।